Hi, so welcome to DCA. So happy new year to all of you. The first interaction in 2021, right? So new year, new target, and maybe the new approach because things keep changing every time. So the end of 2020, or you can say that the first week of 2021, I was on a tour to Lucknow and Patna. राइट सो लखनऊ और पटना की जो 7 to 8 days का जो टूर था, बेसिकली इट वाज इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स. दे आर लोकेटेड इन लखनऊ एंड पटना. दैट वाज क्वाइट लर्निंग एक्चुअली. सो विल टेल यू इन डिटेल आफ्टर दैट. बट टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाउ दिस ईयर can be having some change in, of course, the NDA pattern as well, not in the pattern, that is in terms of the approach by the students, right? How the news, that is the CBSE board news and the state board news, are going to impact the NDA exam, right? So you might have gone through the news. आपने पढ़ा होगा कि CBSE exams have been scheduled 4 May onward. Remember, this is going to have an impact. इसका अपना एक असर जरूर होगा, right? नाउ इस बीच में आपने ये भी फॉर्म जो है एनडीए का, यू मस्ट हैव अभी भी डेट्स हैं. आई थिंक टिल 19th of January द डेट्स आर देयर. एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन 18th April. दैट मींस एनडीए एग्जाम इज बिफोर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, जो मेजॉरिटी एग्जाम. बहुत सारे लोग सीबीएसई ज्यादातर बच्चे देते हैं, वैसे स्टेट में भी काफी बच्चे देते हैं, राइट? तो एनडीए का एग्जाम बोर्ड से पहले, वन मेजर चेंज विच इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व दिस ईयर. थर्ड थिंग, if you go about the board exam, I don't know about all the state boards. I have seen that states, I talked to the students of Patna and Lucknow, their board exams, जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है वो आपका फेब में है, right? That means this is the state board, the Bihar state board students will be appearing for NDA after their boards. तो इन state boards वालों के पास आपका बोर्ड एग्जाम अराउंड 20 Feb के आसपास खत्म हो जा रहा है. That means you have around 50 days or 60 days of टाइम विच इज गुड इनफ, राइट? अच्छा खासा टाइम है, आप 12th पास करके गए. बट यहां सीबीएसई के साथ क्या है कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स बिकॉज यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज. करना भी नहीं चाहिए बिकॉज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो आप में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा. दैट देयर इज एग्जाम कॉल्ड कैट एग्जाम, कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर एमबीएस. वो आगे फ्यूचर में है, अभी आपको +2 स्टेज पे नहीं पता होता और इस सेक्टर के टीचर्स को भी ज्यादातर नहीं पता होगा. इन द कैट एग्जाम 12th एग्जाम, 12th के जो बोर्ड मार्क्स हैं उसका वेटेज होता है. तो ट्राई टू स्कोर 90-95 प्लस अगर आप कर सकते. 80 इज ऑल्सो गुड. आई एम नॉट सेइंग मार्क्स इज द ओनली क्राइटेरिया, बट आईआईएम में अगर भगवान न करे जरूरत पड़ी एमबीए करने की, कैट एग्जाम देने की, तो इसकी जरूरत पड़ती है, राइट? सो एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, राइट? नाउ जो सीबीएसई वाले हैं, अब इस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए? नाउ इन 3 फैक्टर्स के अलावा देयर इज वन मोर फैक्टर दैट यू शुड नो, दैट इन बिटवीन वी हैव जेईई एग्जाम, जेईई मेंस. जेईई मेंस आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून में भी है. दिस हैज बीन 4 times a year, राइट? अब कोई बच्चा मई में दे रहा हो, कोई अप्रैल में, जिसकी जहां इच्छा है वो देगा. बट एज ए डिफेंस एस्पिरेंट, मतलब अगर आप एनडीए एस्पिरेंट है, एंड मेरी भी सलाह यही है कि आप भी जेईई दे. बिकॉज व्हाई? I have already explained that TES entry and the ND and Naval Academy entry. TES and Naval Academy entries are now based on JEE Mains. पहले बोर्ड के एग्जाम मार्क्स पे होता था, अब JEE Mains है. तो एटलीस्ट आपको अपियर होना पड़ेगा चाहे जो भी कट ऑफ हो. और कट ऑफ आजकल बढ़ी रही है. यू माइट बी अवेयर दैट इंडियन नेवल एकेडमी कट ऑफ वाज अराउंड 87,000 रैंक, विच इज एक्चुअली गुड वन. पहले 2 लाख तक होती थी कट ऑफ, बट आजकल बच्चों में अवेयरनेस ज्यादा है, सीरियस ज्यादा है, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी. अच्छा है, कॉम्पिटेंट लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है. आप जेईई का भी एग्जाम दीजिए, अपने लिए ऑप्शंस ओपन रखिए, एनडीए, टीएस, एसएसबी, अगर आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो. नाउ हाउ इट इज गोइंग टू इंपैक्ट. तो जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, व्हाट यू शुड डू, दिस इज अगेन अ सजेशन. हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो, आपके अच्छे हो, जो दिस इज ऑल पर्सनल सजेशन, राइट? आपको ठीक लगता है, नहीं लगता है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, राइट? It should be a synchronized integrated preparation approach. That means आप 12th का जो मैथ्स है, चाहे आप आरडी शर्मा करते हो, आरएस अग्रवाल करते हो, एनसीईआरटीज करते हो, बोर्ड के लिए आप जो भी करते हो, 12th उसका एक अच्छा खासा वेटेज होता है दैट मैथ्स पोर्शन का इन द एनडीए मैथमेटिक्स, राइट? इनफैक्ट इवन इफ यू प्रिपेयर वेल फॉर द 12th मैथमेटिक्स,
चाहे 12th मैथ्स के पोर्शन आप अच्छे से करते हो तो जेई में भी उसका कम से कम जो 25 में से 11 से 12 क्वेश्चन जरूर आते हैं और डूएबल क्वेश्चंस होते हैं। 12th का पोर्शन रिलेटिवली इजी होता है एंड दैट कैन हेल्प यू टू अचीव गुड स्कोर इन यू कैन से दैट द एनडीए एज वेल एज जेई एग्जाम। तो आप मैथ्स की प्रिपरेशन साथ साथ जरूर करें, राइट। मैथ्स में जितना एफर्ट मार सकते हैं आप करिए, टाइम लगे तो 11th भी साथ में आप जरूर करें, राइट। बट प्रिपरेशन अब इंटीग्रेटेड करने की जरूरत है आपको, दोनों का इकट्ठे, राइट। टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करें बिकॉज यू नो यू माइट हैव सीन दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको आता बहुत कुछ है, सबको आता है यार, 120 में से ऐसा नहीं है कि 90 क्वेश्चंस नहीं आते, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु नो दिस, बट स्पीड इज अ फैक्टर एंड स्पीड कैन ओनली बी इंक्रीज्ड बाय प्रैक्टिसिंग, दैट मींस प्रैक्टिस मेक्स अ डिफरेंस। सेकेंड, आप हर एक दिन का अपना एक यू नो यू कैन से दैट कि देयर शुड बी सम टारगेट, राइट। कोई रिलैक्स्ड वे में ना चलें, इन द सेंस कि आप उसको कैजुअली ना लेकिन कल देख लेंगे, राइट। सो मेक एवरी डे काउंट, राइट, एंड दैट यू नो दैट individual steps, the daily steps are actually the building blocks of your success. Make every step count, right? Talk to any of the topper of any of the exam, right? आपको खुद बताएंगे कि नहीं, it has this success is a journey, it's not a destination. You cannot say that success has been achieved in a day. तो आप हर एक दिन कुछ ना कुछ करें, कुछ फ्रूटफुल काम करें, फ्रूटफुल सब्जेक्ट करें, फ्रूटफुल प्रैक्टिस करें, चाहे आप मॉक टेस्ट दें, जो भी आपको ठीक लगता हो, and make sure that your target should be this time 430 plus. I am not saying, I repeat that I am not saying that cutoff is going to be 430, but if you target 430 at least, then only you are going to score around 380s or 370s. Remember, in NDA 2020, that was NDA 2020 only, the cutoff was more or less 348, 349 plus, or an average of 350, right? I already said that in our video, but many people didn't believe that, right? जब लोगों के पास मौका मिलता है, point 1. Second, जब लोग अवेयर हो जाते हैं कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो फिर कंपटीशन बढ़ता है और कट ऑफ इसके कारण बढ़ जाता है, राइट। सो डोंट फॉरगेट, नाउ इट इज यू नो आई हैव सीन कैंडिडेट्स जिनकी की जेई मेंस रैंक 18,000 13,000 एंड दे आर ट्राइंग फॉर द नेवल एकेडमी एसएसबीस। उन्होंने एनडीए का फॉर्म नहीं भरा था बिकॉज आई डोंट नो बिकॉज आई गॉट ए कॉल फ्रॉम द पेरेंट एंड दे सेड दैट कि ओके दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस। तो नाउ इफ दे आर बिकमिंग अवेयर, दैट मीन्स मोर एंड मोर competent people are in the market and they will make the exam competent enough. Of course, any exam by UPSC is definitely a reputed, and you can say that the competent one, but still the number of aspirants, the dedicated aspirants, always makes it tough. So if you want to be the race, please make sure that every day counts. Take this resolution new year and make sure that you are following a definite regular pattern in order to cherish your dream of joining the Armed Forces Academy. Thank you. Happy New Year.